नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2022 आपका मंगलमय और सुखद हो। तुला राशि 2022 में तुला राशि को क्या मिलने वाली है? बहुत सारी बातें हैं जो महत्वपूर्ण है। अगर ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 2022 क्यों महत्वपूर्ण साबित होने वाली। सबसे बड़ी बात है कि एक तुला राशि के ऊपर, खासतौर पर तुला राशि, लग्न की बात नहीं है, राशि की बात है। तुला राशि के ऊपर शनि की चतुर्थ ढैया आपको सबसे पहली बार 2022 में एक बार इस ढैया से मुक्त होने का अवसर मिलेगा। ये सबसे बड़ी बात है और उस अवधि में आप जबरदस्त लाभ पाएंगे क्योंकि शनि देव आपके बहुत अच्छी स्थिति में होंगे, पंचम में स्वगृही, और गुरुदेव छठे घर में होंगे और राहु देव भी 7th हाउस में चलाएंगे। एक बार तो वह जो कॉम्बिनेशन है ग्रहों की, यह जबरदस्त चमत्कार करने वाले साबित हो रहे हैं। अप्रैल के माह यह एक महत्वपूर्ण और चेंजिंग मंथ है। सबसे पहली बात है, सतयुग के प्रभाव को लिए हुए अप्रैल तक शनिदेव है जो ढैया भी बने हुए हैं और पंचम स्थान में गुरुदेव है जो आपके मन और मस्तिष्क पर प्रभाव डाल रहे हैं, शनिदेव भी डाल रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण फैक्टर है जो अप्रैल तक दिखाई दे रहे हैं। राहुदेव अष्टम घर में उतार चढ़ाव को दिखाने के लिए सदैव तैयार हैं। इन ग्रहों की स्थितियों को हम बदल देते हैं, चेंज करते हैं, तो हमारे जीवन में अप्रैल के बाद चेंजिंग दिखाई देता है। जो चलता आ रहा है वो अप्रैल तक तो इसी तरह है, लेकिन अप्रैल में आप देखेंगे कि जो चलता आ रहा है उसमें अचानक परिवर्तन होने शुरू हो गए। सबसे बड़ा परिवर्तन, राहु देव आपके 7th स्थान में, केतुदेव लग्न में, आपके राहु केतु के एक्सिस में आपके मस्तिष्क का फंसना, ये बहुत प्रभाव डालेंगे। ये आपके दाम्पत्य जीवन पर, बिजनेस पर और मन मस्तिष्क पर प्रभाव डालेंगे। विस्तार से हम जानेंगे। पहले हम शुभता की ओर चले। जब शनिदेव शुभता दिखाने के लिए तैयार है तो हम देखते हैं मई से हमारे जीवन में क्या शुभता होने वाली। सबसे बड़ी बात है, गुरुदेव आपके छठे स्थान में रहेंगे, वहां भी राजयोग बना के, क्योंकि स्वगृही है, मीन का गुरु है और उनकी दृष्टि बहुत अच्छे धन की समस्याओं से मुक्त पहली बार आप फ्री होंगे 13 अप्रैल के बाद। पहली बार आप महसूस करेंगे कि कहां से धन आ रहा है, यह हमें पता ही नहीं चल रहा है। धन संबंधित समस्याएं खत्म। राहु भी जगह बदलेंगे और गुरु के जगह बदलने से कर्म संबंधित समस्याएं खत्म। शनिदेव भी घर बदल दिए। इतना अच्छा कॉम्बिनेशन देना चाहते हैं राशि मंडल में ग्रह आपको, तो सारे कॉम्बिनेशन अपने आप ऐसे जगह आ जा रहे हैं जो आपको देना चाहते हैं। कर्म की बात हो रही है तो गुरु देना चाहते हैं प्रमोशन, इंक्रीमेंट, नए जॉब की प्राप्ति, कंपटीशन के माध्यम से जॉब की प्राप्ति, प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता देना चाह रहे हैं गुरुदेव। तो शनिदेव जो पकड़े हुए थे, नहीं देना चाहते थे, वो छोड़ दिए और शिक्षा स्थान में आ गए, बल्कि अच्छी स्थिति में आ गए और वहां आके शनिदेव आपके शिक्षा को बलवान बना देते हैं। उस शिक्षा के योग को प्रबल करते हैं, शिक्षा संबंधित लाभ देने लगते हैं, मन भी लगेगा और जिस क्षेत्र में आप जा रहे हैं बहुत अच्छा करेंगे। ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन आपके राशि मंडल से आपको दिखाई दे रहे हैं। क्या होगा? तो गुरुदेव का छठे घर में आना, यह सबसे बड़ी बात है कि आप धन की समस्याओं से मुक्त हो रहे हैं, ऋण की समस्याओं से मुक्त हो रहे हैं, कर्जदार से आप परेशान थे, समाप्त हो रहे हैं, अब समाप्ति के स्तर पर। कर्ज नहीं रहेगा, कर्जदार नहीं रहेंगे, शत्रु पर विजय होंगे और रोग का भय समाप्त होगा। सबसे बड़ी बात है, आपके अपने फंसे हुए धन वापस आ रहे हैं। आप बैंक लोन लेना चाह रहे थे, वो मिलना शुरू हो गया। आपको कहीं से आर्थिक मदद चाहिए तो वो मिलनी शुरू हो गई। राहुदेव भी तो घर बदल दिए, 7वें घर में आए। बिजनेस की स्थिति को अच्छे नहीं दिखा रहे, भारी उतार चढ़ाव दिखा रहे, क्योंकि शनिदेव और राहुदेव का सबसे बड़ा प्रहार आपके बिजनेस पर पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन पर वहां गुरुदेव बचाने वाले नहीं है, छठे चले आए। बचाएंगे कैसे? शनि की दृष्टि 7 पर और राहुदेव वहां आ गए तो क्या होता है? बिजनेस में भारी उतार चढ़ाव,
और बिजनेस में भारी उतार चढ़ाव के साथ साथ आपके बिजनेस स्लो हो गए, आपके पार्टनरशिप झगड़े विवाद के कारण टूट गए हैं। बिजनेस कभी कभी मन होता है छोड़ दे, नए बिजनेस करने की बात ही नहीं है। भले ही ढैया आपके मुक्त हो चुके हैं, फिर भी शनिदेव का प्रभाव तो है जो बिजनेस को नहीं छोड़े, राहु शनि का प्रभाव है। और जब दोनों ग्रह किसी खास घर को प्रभावित करे तो बहुत मुश्किल है उससे निकलना। दाम्पत्य जीवन में झगड़ा, कलह, विवाद अभी तक तो नहीं है, अप्रैल तक बहुत अच्छी स्थिति, लेकिन अप्रैल के बाद शुरू हो गए अपने आप। आपके जो दाम्पत्य जीवन में मधुरता थी समाप्त, झगड़े विवाद जन्म लेने लगे। नए विवाह जो करके आए हैं उनके जीवन में उतार चढ़ाव के साथ साथ टूटने की स्थिति, कहीं कहीं डाइवोर्स की बात चल रही है। ये सारे अनहोनी दिखना शुरू हो जाएंगे आपके विवाह के क्षेत्र में। भले आपका प्रेम प्रसंग बहुत अच्छी स्थिति में है, मधुरमय है, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जैसे ही आप प्रेम प्रसंग को विवाह में बदलने की बात कर दिए, अब लगा सारे की सारे स्थिति बदल गए और आपके प्रेमी आपके दुश्मन बन गए। इसलिए प्रेम प्रसंग जीवित रहेगा उस समय तक जब तक कि विवाह में बदलने की बात ना हो। संतान आपके बहुत अच्छा रिजल्ट कर दे रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं और करेंगे भी। पूरे 2022 में संतान की तरफ से अच्छे रिजल्ट, जो संतान जन्म ले रहे हैं वह भी बहुत अच्छे हैं, भाग्यशाली है। अप्रैल तक, अप्रैल के बाद भी वही स्थिति है कि संतान की तरफ से बहुत अच्छी स्थिति को जन्म दे रहे हैं। कहीं किसी संतान के कैरियर की बात हो रही थी, चल रहे हैं, कैरियर बनेंगे। जो संतान जन्म ले रहे हैं बहुत अच्छी स्थिति में है, उससे लाभ भी होंगे आपको। लेकिन जब किसी संतान के विवाह की बात हो रही है, परेशानियां शुरू, झगड़े विवाद शुरू, संतान के तरफ से मतभेद शुरू। यहां आप सतर्क रहें। आप अपने जीवन में या अपने संतान के जीवन में एक जगह बचे, विवाह से, पार्टनरशिप से। रिश्ते नाते कुटुंबों में यदि कोई पार्टनरशिप आपने कर ली बिजनेस में तो वहां झगड़े पक्की बात है, हानि पक्की बात है, वहां बचे। ग्रहों के चाल बदलते रहते हैं और वह आपको देते भी रहते हैं और कहीं कहीं परेशान भी करते हैं। अब क्या होता है कि इस पूरे अवधि में अप्रैल तक आपके मन और मस्तिष्क बहुत अच्छे चल रहे हैं, किसी तरह का रोग नहीं, आप पूरी तरह से ऊर्जावान हैं, आशावान हैं, महत्वाकांक्षा से परिपूर्ण है, नेतृत्व गुण संपन्न है, आगे बढ़ते हैं, हर कार्य को करने में सक्षम है। लेकिन जैसे ही मई आता है आप महसूस करेंगे आपके मन में उलझन पैदा शुरू हो गई, कहीं डिसीजन लेने में परेशानी महसूस होने लगी, क्या करूं ना करूं, या छोड़ूं वह करूं। केतुदेव आपके मस्तिष्क पे बैठ गए। हाँ, एक बात है, आपको उतार चढ़ाव, गलत निर्णय के द्वारा परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन यदि आप रिसर्च के कार्य में जुड़े हैं, खोजी हैं, तो आपको अद्भुत रिजल्ट भी दे जाएंगे, रिजल्ट अच्छे दे जाएंगे। केतुदेव वहां अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो मन और मस्तिष्क पर नियंत्रण रखना है। सबसे अधिक पढ़ने लिखने वाले बच्चों को अपने मन पर फोकस करना है कि वह एकाग्र होकर अपने पढ़ाई पर फोकस करे और उसे आगे बढ़ाते रहे, क्योंकि केतुदेव हमेशा आपकी एकाग्रता को भंग करेंगे। चाहे वो कर्म के क्षेत्र में आप एकाग्र हो रहे हैं, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में या बिजनेस के क्षेत्र में, जहां जहां एक लगातार मन एकाग्र होता है उसे भंग करेंगे। इसका मतलब है कि कोई भी काम लगातार चलता हुआ नहीं दिखेगा, उतार चढ़ाव बनी रहेगी। खास तौर पर बिजनेस और शिक्षा, ये दो चीज पर ध्यान देना। आपके जॉब की बात अलग है, जॉब संबंधित कोई समस्याएं नहीं है, बल्कि जॉब में तो प्रमोशन मिल रहे हैं, इंक्रीमेंट मिल रहे हैं, ये सारी स्थिति है। और जॉब प्राप्ति भी होगी आपको। गुरुदेव आपके मीन राशि में बैठ के जॉब को देख रहे हैं। धन और जॉब की समस्याएं खत्म, बाहर जाना चाहते हैं, निश्चित आपको बाहर जाने के योग बन रहे हैं, लाभ मिलेंगे। बाहर जाने के योग मई से शुरू, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लाभ आप पाएंगे। कि यदि तुला राशि है तो ये जो परिवर्तन है 2022 का, ये आपके 2022 को बहुत अच्छी स्थिति में ला है। कुछ सेक्टर में आपको बढ़िया दे रहे हैं और कुछ सेक्टर में आपको उतार चढ़ाव भी दिखा रहे हैं। जहां जहां
आपको उतार चढ़ाव दिखते हैं, वहां केतु को पकड़े, राहु को पकड़े, राहु केतु का समुचित उपाय करें। शनि के कारण भी प्रभाव है, लेकिन शनिदेव उतना प्रभाव नहीं डाले, तो राहु केतु के लिए सबसे बेस्ट है कि प्रतिदिन आप कुत्ते को भोजन दें। इस उपाय से राहु केतु का कॉमन इलाज होता है। प्रतिदिन कुत्ते को भोजन देने का उपाय, जिनके पास कुत्ते हैं वो उनका सेवा करें, भोजन खिलावे, उनको लाभ दिखेगा। इससे राहु केतु कंट्रोल रहेंगे। यदि नहीं होता है तो आप फिर राहु केतु की दूसरे उपाय कर सकते हैं। या तो आप शनिवार को गरीब भिखारियों को भोजन खिलावे। भोजन में आप अनाज का भोजन जैसे दाल भात खिलावे, वो सबसे अच्छा है। पूरी सब्जी खिलावे, सबसे अच्छा है। इस तरह आप खिला सकते हैं और राहु केतु का सामूहिक उपचार करके, उसमें शनि भी इन्वॉल्व हो जाता है, आप उसका लाभ ले सकते हैं। तो इस तरह आप 2022 का लाभ लें। धन्यवाद।